नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यात्रा अनलिमिटेड में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, कहते हैं सफर एक मजा है और सही कहा जाता है। यात्रा का मजा तभी है जब आप पूरे इत्मीनान के साथ इस सफर का आनंद ले सके। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके हर सफर में हम सफर हों तमाम तरह की जानकारियों के साथ। आज के सफर की मंजिल है गैंगटॉक, वही गैंगटॉक जो अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है। गैंगटॉक ऐसा शहर है जो अपने बेहतरीन नज़ारों, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। फिर इसमें रंग भरती है यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति। गैंगटॉक तक पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से कई ट्रेन उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से जाने वाले सिलीगुड़ी तक ट्रेन से जाते हैं। इसके बाद का सफर आप बस या प्राइवेट गाड़ियों से कर सकते हैं। सफर की तैयारी करने से पहले एक नजर कुछ जरूरी चीजों पर। सिक्किम का मौसम गर्मियों में सामान्य रहता है, लेकिन अंदरूनी इलाकों के लिए आप भारी कॉटन और हल्के ऊनी कपड़े ले जाएं। ट्रैकिंग के लिए स्पोर्ट्स शूज, ट्रैक सूट और बेल्ट बैग जरूर ले जाएं। साथ में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें, जिसमें एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और एनर्जी ड्रिंक्स ले जाना न भूलें। ज्यादा जानकारी के लिए सिक्किम टूरिज्म की वेबसाइट www.sikkimtourism.com सर्च कर सकते हैं। गैंगटॉक तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी तक जाना होगा। दिल्ली से सिलीगुड़ी की दूरी 1484 किलोमीटर है। आपको दिल्ली से गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस मिल जाएगी, जो कि इस रेलवे लाइन पर सबसे कम समय लेती है। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक की दूरी 114 किलोमीटर है। यहाँ से आपको गैंगटॉक तक बस या टैक्सी से सफर करना होता है, जिसमें आपको लगभग 5 घंटे लगते हैं। आप सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हैं। ये वही जगह है जो ऊंचे पर्वतों, शानदार परंपराओं और रोमांचकारी खेलों के लिए जानी जाती है। गैंगटॉक पहुंचकर सबसे पहले तो आपको इंतजाम करना है कि आप शहर में कहां ठहरेंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि कहां ठहरना आपके लिए सस्ता और बेहतर रहेगा। गंगटोक में सिची बस्ती और भानुपत इलाके में गेस्ट हाउस मौजूद हैं, जिसमें एक रात गुजारने के आपको 1000 से 1200 रुपए तक देने होंगे। सचिवालय और तिब्बत रोड पर कई सस्ते होटल्स मौजूद हैं, जिसमें एक रात गुजारने के लिए आपको 500 से 700 रुपए देने होंगे। तो गैंगटॉक में अपने पहले दिन की शुरुआत कहां से की जाए? मेरी सलाह मानिए तो ये यात्रा हमें नामग्याल इंस्टीट्यूट से शुरू करनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आकर आप इस इलाके की संस्कृति और माहौल को समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस म्यूजियम में। 1958 में बना यह म्यूजियम तिब्बती संस्कृति की पहचान कराता है। यहाँ आकर आप तिब्बती पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आपको पुरानी तिब्बती धरोहर देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा अहम है थागास के नाम से मशहूर प्राचीन पेंटिंग्स। आप आगे जाएंगे तो आप मानव खोपड़ी से बना प्याला थोपा और जांग की हड्डी से बना वाद्य यंत्र कंगलिंग भी देख पाएंगे। इसका उपयोग कभी तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता था। आप इस जगह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सोमवार और शनिवार को यह म्यूजियम बंद रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ तक आए तो पास में ही दामोदर रोपवे तक जरूर जाएं, क्योंकि इस रोपवे पर जाए बिना आपको गंगटोक का सुंदर नजारा दिखाई नहीं देगा। काफी ऊंचाई पर चलने वाली इस ट्रॉली से नीचे देखना रोमांचकारी लगता है। यह सफर आप सचिवालय से शुरू करते हैं और आगे जाकर दूसरे छोर के पहाड़ पर ट्रॉली रुकती है। इस बीच आप गंगटोक को दूर तक फैले पहाड़ और पूरे शहर के दर्शन बखूबी कर लेते हैं।
इस केबल कार का सफर करने के लिए आप सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। इस पर सफर करने के लिए आपको 60 रुपए देने होते हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको 35 रुपए देने होंगे। यहाँ से आप एंची गोम्पा जा सकते हैं। ये तिब्बती मॉनेस्ट्री सन 1909 से अपनी रहस्यमयी कलाओं की वजह से सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर आप तांत्रिक क्रियाएं और इनसे जुड़े स्टैचू देख सकते हैं। इस जगह आकर आपको महसूस होगा कि आप एक रहस्यमयी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की रस्में देखकर आप कुछ देर के लिए खो जाएंगे। जब लामा बड़े बड़े वाद्य यंत्र लेकर आवाजें निकालना शुरू करते हैं तो माहौल में सन्नाटा फैल जाता है। और फिर शुरू होता है नृत्य का दौर। इस नृत्य को देखकर हर कोई आश्चर्य से भर जाता है। जैसे ही यह दौर खत्म होता है तो शुरू होता है संवाद का दौर, वह भी खास अंदाज में। इसके बाद यह लामा मुंह से वह रहस्यमयी आवाजें निकालते हैं जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ आने वाले सैलानी देर तक बैठकर इन रहस्यमयी रस्मों का मजा उठाते हैं। आप इस सफर में अगर बच्चों के साथ आए हैं तो गैंगटॉक का हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देखना ना भूलें। हिमालयन पार्क गैंगटॉक से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ प्रवेश शुल्क के रूप में 50 रुपए देने होंगे और अगर आप वीडियो कैमरे के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। इस पार्क में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको रेड पांडा अपने खास अंदाज में मिल जाएंगे। रेड पांडा की तादाद इस पार्क में अच्छी खासी है। 205 हेक्टेयर में फैला ये पार्क साइबेरियन टाइगर, हिमालयन ब्लैक बियर और बार्किंग डियर का घर माना जाता है। इसके अलावा बर्फीला तेंदुआ, तिब्बती भेड़िए को भी यहाँ देखा जा सकता है। हिमालयन पार्क शांत माहौल और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से सैलानियों को खूब भाता है। इस पार्क में सैलानी देर तक रुककर इन जानवरों को देखते रहते हैं। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में सैलानियों को रोमांचकारी पल गुजारने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप गैंगटॉक के कुछ हसीन नजारे देखना चाहते हैं तो आपको ताशी व्यू पॉइंट जाना चाहिए। ताशी पॉइंट गैंगटॉक से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गैंगटॉक का बेहतरीन पिकनिक स्पॉट माना जाता है। ताशी पॉइंट तक जाने के लिए आपको शहर से टैक्सी मिल जाएगी। आप रास्ते से बेहतरीन नजारों से होते हुए ताशी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ताशी व्यू सिक्किम के राजा ताशी नामग्याल ने बनवाया था। ताशी पर आने का ठीक समय सुबह का है। अगर आसमान साफ है तो आपको इस जगह आने का फायदा इस रूप में होगा कि दूर कंचनजंगा पर्वत की चोटी आपको साफ नजर आएगी। यह नजारा यहाँ से स्वर्ग की तरह लगता है। इसके अलावा इस व्यू पॉइंट से दूसरी पहाड़ी चोटियों को भी देखा जा सकता है। सैलानियों को यह जगह इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि सिक्किम टूरिज्म ने इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया है। यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ खाने पीने की भी बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ आकर आप खुद को आगे के सफर के लिए तरोताजा कर सकते हैं। कंचनजंगा की चोटियां ताशी व्यू पॉइंट से सुनहरी दिखती हैं और इसके अलावा जितने भी दृश्य यहाँ से दिखते हैं वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
सारा दिन घूमने के बाद आपको बता दें कि अगर आप करना चाहते हैं कुछ शॉपिंग तो MG रोड या फिर PS रोड जाना होगा। यहाँ पर आपको तिब्बती और सिक्किम की कलाओं से सजा बेहतरीन सामान मिल जाएगा। गंगटोक में ज्यादातर सैलानी MG रोड पर ही आते हैं। इस बाजार में यूं तो हर वक्त भीड़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है यह भीड़ बढ़ती जाती है। इस बाजार में लगभग सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाती हैं। यहाँ पर कई ब्रांडेड शोरूम तो है ही, साथ ही यहाँ पर तिब्बती कलाओं से सजा सामान भी मिल जाता है, जिसमें क्रिस्टल की कलात्मक वस्तुओं के अलावा घर की सजावट का सामान भी मिल जाता है। इसके अलावा इस बाजार में सिक्किम की खास कलाएं सामान के रूप में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको लाफिंग बुद्धा चाहिए तो वह भी आपको यही मिलेगा। यह यहाँ का मुख्य व्यापार बन चुका है और इस व्यापार को टैक्स फ्री रखा गया है। इसके अलावा गंगटोक में आप और कहां से खरीदारी कर सकते हैं, आइए डालते हैं एक नजर। जीरो रोड पर आप कालीन, खिलौने, हैंडमेड फर्नीचर, तिब्बतियन ड्रेसेस और घर की सजावट का सामान खरीद सकते हैं। PS रोड मार्केट जाकर भी आप सस्ता और बेहतरीन सामान ले सकते हैं। शॉपिंग के साथ ही रात हो चली है और आपको अभी आगे के सफर के लिए खुद को तरोताजा भी रखना है, तो सबसे पहले अच्छा सा खाना खाइए और उसके लिए गैंगटॉक में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप क्या खाएं यहाँ की हर डिश का जायका बेहतरीन होता है। लेकिन फिर भी आपको खाना खाने के लिए यहाँ की खास जगह कंचनजंगा मार्केट जाना चाहिए, जो सिर्फ खाने के लिए ही मशहूर है। यहाँ आपको चुरपी, सापा और फिंग जैसी डिशेस मिल जाएंगी। तो आप सारा दिन की थकान के बाद खाना खाकर एक अच्छी सी नींद ले लीजिए। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।